ठीक है, देखें तो पिछला हमने समझ लिया था क्या बोलते हैं ई और आर के बीच में ग्राफ बना रहे थे, है ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब यहाँ पर हमारा कूलॉम्स लॉ जो हमने बताया था, हमने मगर कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म नहीं पढ़ाया था आपको, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए कूलॉम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब कूलॉम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म आपकी हेडिंग है। तो पहले बेसिक बातों को समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, ये जगह बताऊंगा, ये जगह बुक्स वगैरह में अलग अलग लिखा रहता है, तो जो बता रहा हूँ वो रट लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दो है ना, बता रहा हूँ क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो देखिएगा आराम से। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म समझने के पहले आप थोड़ी सी बेसिक बातों को सीखिए। ये x है, ये y है और ये z एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर यदि ध्यान दें, जैसे ये पॉइंट होता है तो इसको जब हम मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, ये वेक्टर r, तो आप शायद पढ़े होंगे, OP लिखिए और इसी को वेक्टर r बोल दिया। इसको जो पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P पढ़ते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P पढ़ा जाता है। अगर इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हों x, y, z, तो इस r को हमको लिखना पड़ता है x i कैप, y j कैप और z k कैप। ठीक है, अगर इस r का मॉड लिखना पड़ जाए तो वो अंडर रूट ऑफ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो i के पहले क्या लिखा है x, तो उसका स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर, फिर कोफिशिएंट ऑफ j कैप यानी y के j के पहले जो लिखा है उसका स्क्वायर और जो k के पहले उसका, a इसका मॉड आ जाएगा। ठीक, अब रुकिएगा, भी हम सिखा रहे हैं धीरे करके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। दूसरा ये देखिएगा, आराम से, कि मैं सिखा रहा हूँ, घबरा रहे हैं आप मत घबराए करिए। ये एक P पॉइंट है और ये P मत बोल दो, A और B बोल देते हैं। यह A पॉइंट है और यह B पॉइंट है। अगर मैंने इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, इसको बोल दिया RA, इसको बोल दिया RB, तो व्हाट इज RA? RA को बोला जाएगा, वेक्टर RA को, इसको बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर, अब इसको P डॉट B लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, पोजीशन वेक्टर ऑफ, अगर हम देखें तो पॉइंट A बोला जाएगा, और अगर हम RB बोल रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ, अगर हम देखें पॉइंट B बोला जाएगा, RA, और क्या कहलाएगा, RB कहलाएगा। अगर मैंने ऐसे मिला दिया तो कहाँ जा रहा है, यह A से B जा रहा है ना। ये अब थोड़ी सी दिमाग यहीं पे लगाना है, दिमाग यहीं पे, पूरा मेन दिमाग तो यहीं पे है। अगर आप देखें तो वेक्टर का जो समेशन वाला मेथड होता है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, कैसे करते हैं, OA प्लस AB, OA प्लस AB इज इक्वल टू OB होता है ना बेटा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ से अगर आप देखें तो OB इज इक्वल टू, ये है OB माइनस ऑफ OA, OB मतलब क्या हो गया, RB, और ये हो गया आपका RA। आप कुछ नोटिस कर रहे हैं क्या, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम A से B आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं A से B, तो A वाले का पोजीशन वेक्टर बाद में लिखा हुआ है और B वाले का पहले लिखा है, तो ये बता रहा है कि A से B मतलब हम A से B आ रहे हैं, ऐसे लिखा जाता है। क्लियर है क्या? यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ध्यान दीजिए क्या चीज़। कुछ बुक्स में क्या होता है, जैसे ये ऐसे लिखा रहेगा RAB, तो हम कहते हैं कि A से B जा रहे हैं। कुछ बुक्स में यही चीज़ क्या लिखा रहता है, RBA, वो पढ़ते हैं कि A से B आ रहे हैं। ये बड़ा कन्फ्यूज़न की वाली लाइन है, ठीक है ना। तो मैं जैसे बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। अभी आपका दिमाग बस ये आना चाहिए कि हम A से B जा रहे हैं, तो इस वाले का इधर लिखा जाएगा और इस वाले का इधर लिखा जाएगा। A
पीछे, तो ए से बी आ रहे हैं इतना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे वेक्टर फॉर्म लिखते वक्त। ठीक, वैसे कॉपी करिए, फिर मैं आगे कहानी बताता हूँ आपको। देखो अब क्या हुआ समझिएगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर देखो, है ना। देखो हुआ ये कि आपके पास उन्होंने चार्ज दिए हैं, एक्स वाई है और एक्सिस है जेड। एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है जिसको प्लस Q1 बोला गया है, एक यहाँ पे है इसको प्लस Q2, और ये O, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको मैंने बोल दिया R1 और इसको बोल दिया R2। आराम से समझिए, घबराने की जरूरत नहीं है। R1 को क्या बोलेंगे, वेक्टर R1, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज प्लस Q1, ऑफ चार्ज इसको बोलेंगे प्लस Q1। ये जो R2 होगा उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ, बोलिए चार्ज प्लस ऑफ Q2 बोलेंगे। आवेश प्लस Q1 का स्थिति सदिश, है ना, और आवेश प्लस Q2 का स्थिति सदिश। अब देखो, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताइए, ये प्लस इसको रिपल कर रहा होगा ऐसे, तो इसको लिखा जाएगा ऐसे, इसको क्या पढ़ते हैं, फोर्स ऑन 2/1। आपको शायद दिख ही नहीं रहा होगा यहाँ पे, एक सेकेंड थोड़ा सा देखिएगा। ये आप देखें तो ये प्लस इस प्लस को रिपल कर रहा होगा, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, 2 पे, तो 2 पहले 1 बाद में, तो इसको लिखा जाएगा F21। इसको पढ़ते हैं फोर्स ऑन 2, चार्ज 2 मतलब प्लस Q2 बाई 1, फोर्स ऑन 2/1। एग्री है क्या, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को, ठीक है, ओके, चलो कुछ पॉइंट का नाम दे दो, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बात करते हैं, फिर अपन पूरी कहानी को लेके आते हैं। चिंता मत करिए, मैं समझा रहा हूँ धीरे करके आपको, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स रहो, मैं समझा लूँगा। यहाँ पे यदि आप देखें, अगर मैं ये कहूँ कि ये बताओ कि OA प्लस AB इक्वल टू क्या होगा, OB, OA प्लस AB इक्वल टू OB। फिर मैं आपसे ये कहूँ कि बताओ AB क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा OB माइनस ऑफ OA। तो अगर ये देखा जाए AB, व्हाट इज OB, OB जो है आपका क्या है, OB है R2, बिल्कुल सही। तो इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चों को नहीं हो रही होगी। अब देखो, अब ये क्या बता रहा है, R2 माइनस R1 क्या बता रहा है कि 1 से 2 की ओर देखा जाए, तो जो 2 पे फोर्स लग रहा है 1 से कहाँ जा रहा है, 2 की ओर जा रहा है ना। अब यहाँ पर देखो, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक। अगर मैं ये कहूँ कि बताओ कि AB का मॉड क्या होगा, AB का मॉड का मतलब हुआ कि A से लेकर B तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपको लिखना पड़ेगा मॉड ऑफ R2 माइनस R1, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ, आपने पढ़ा तो अच्छी बात मैं सिखा रहा हूँ, AB कैप क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है जो डायरेक्शन को बताता है। तो AB कैप अगर बोलेंगे तो कैसे लिखा जाता है बेटा, AB उस वेक्टर को लिखिए और उसी वेक्टर को उसकी मॉड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो A से कहाँ जा रहे हैं अपन, B की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर हो गया, तो AB जो कैप लिखेंगे क्या लिखा जाएगा, AB वेक्टर, तो ये जो आपका लिखा जाएगा ये है R2 माइनस R1, और मॉड ऑफ, तो ये मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, R2 माइनस ऑफ R1, ये ऐसे लिखा जाएगा, हो गया। अब चलिए, कुलाम्स लॉ क्या बोलता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R क्या होता है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो जैसे आपने लिखा कि फोर्स ऑन 2/1 सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज, तो आप क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस, R स्क्वायर डिस्टेंस, तो A से लेकर B तक का डिस्टेंस, समझ रहे आप। तो ये क्या हो जाएगा, A से लेकर B तक का डिस्टेंस का स्क्वायर। ये देखिए, फिर देखिएगा फोर्स ऑन 2/1, तो ये लिखा जाएगा, तो डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा, तो A से लेकर B तक का डिस्टेंस ये लिख दिया हमने। देखो अब बताओ क्या होगा, इसको अपन क्या लिखेंगे, K, आप खुद बताइएगा, Q1 Q2, अभी रुक जाइएगा, अभी एक लाइन छोड़ देता हूँ मैं यहाँ पर। अब मैं ये कहता है कि F21 वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे कोई चीज़ लिखी जाती है, पहले उस चीज़ की मैग्नीट्यूड लिखी जाती है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड
आप सिंपल 2 1 लिख दो। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको यहाँ मत लिखो, यहाँ मत लिखो, यहाँ मत लिखो, यहाँ जगह बनाओ। इसको F21 वेक्टर का मॉड भी लिख सकते थे, है ना। चलो, तो ये जो है आपका उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, फिर उसका डायरेक्शन लिखा जाता है। किसी भी वेक्टर को जैसे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो उस चीज़ का मैग्नीट्यूड लिखिए और फिर डायरेक्शन लिख दीजिए। 11th में पढ़ाई होगा आपने, है ना। जैसे ही देखिए ना, जैसे ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक गए आप, मान लो 2 मीटर गए और इस तरफ गए तो इसको आई कैप बोलते हैं। 2 मीटर गए इस तरफ और ये आई कैप, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हमेशा हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप आपको मालूम है, अलॉन्ग एक्स, अलॉन्ग वाई, अलॉन्ग जेड होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया बताइए। अच्छा ये जो 2 1 है, यहाँ पर क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड और यहाँ पर डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब कि ए से कहाँ जा रहा है, वो बी की ओर जा रहा है, देखिए ऐसे, है ना। तो ए बी ये कैप कर दीजिए। अब बताओ क्या हो जाएगा, F21। अब बताओ ये क्या है, ये F21 की वैल्यू कितनी हो गई, ये कहाँ गई, लिखा था ना, ये रहा। यहाँ पर के Q1 Q2 अपॉन ये देखिए ए बी का स्क्वायर मॉड का, ठीक है, और ए बी ये देखिए ए बी कैप, ठीक है। आप बताइए तो F21, अब बताओ बेटा क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन, अब बताओ ये, ठीक है, बोलो 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 बोलो, दो थोड़ा मैं सिखा रहा हूँ दे करके। ए बी आर क्या, तो इसको अपन क्या लिख सकते, एक मिनट एक लाइन और लिख लेते हैं ताकि अपने बात समझ में आ जाए। ये रहा, ये बताओ इसे क्या लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो। तो आप यहाँ लिख सकते हो ए बी वेक्टर अपॉन फिर ए बी वेक्टर का मॉड लिख सकते हो, ठीक है। आराम से आप देखो, तो फोर्स ऑन 2/1, जो मैं आखिरी कंसेप्ट बताऊंगा वो कंसेप्ट बताऊँ कैसे रटे रहेगा, उससे रटे रहिएगा। ये देखिए स्क्वायर है और यहाँ पावर 1 है, दोनों का मॉड लिखा हुआ है। तो ए बी मॉड का क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा ए बी वेक्टर, ए बी लिखा है ना, ए बी लिखा है। अब बताओ तो फोर्स ऑन 2/1, अब ढंग से कर लीजिए के। अच्छा ये जो Q1 और Q2 है, ये यहाँ जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, हमने यहाँ Q1 Q2 को पॉजिटिव माना है, तो जब आप अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो Q1 और Q2 को अपन साइन के साथ यूज़ करेंगे। F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर में साइन नहीं यूज़ करते, सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं। इसमें वेक्टर फॉर्म में चार्ज का साइन लेके चलते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, चिंता मत करिए आप। यहाँ पर अगर आप देखें तो ए बी क्या है, ए बी ये रहा। तो अब देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ, आपको बस ये दिमाग में बैठाना है। ये क्यूब हो गया और ये R2 माइनस R1, ये। तो आप नोटिस करिए कैसे लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म, फोर्स ऑन 2/1, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 माइनस 1, यहाँ 2 माइनस 1, यहाँ क्यूब लिखा हुआ है। ये रटे रहिएगा। अगर फोर्स ऑन 1/2 करते तो के Q1 Q2 यहाँ पे आता R1 माइनस R2 का क्यूब और ये वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ऐसे लिखा जाएगा। ये ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक बात और, जैसे कभी कभी क्या होता है आपको याद रखना है ना, यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि भाई ये प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है और ये डिस्टेंस R दे दिया है और आपने ऐसे बोल दिया वेक्टर R। आप कैसे करेंगे, आप कोई बोले कि आप वेक्टर फॉर्म लिखो तो आप सिंपल F इक्वल टू क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं के Q1 Q2 बाई क्या बोलते हैं, R स्क्वायर बोलते हैं। लेकिन अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड और फिर लिखना पड़ेगा डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, R कैप। तो यहाँ पर जब वेक्टर F लिखा जाएगा तो यह आएगा F मतलब क्या हो गया, के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और यहाँ पर लिखा जाएगा R कैप, ठीक है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 बाई, ये तो R स्क्वायर है ही, ये जो R कैप लिखा है इसको आप लिखेंगे वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R। मॉड ऑफ R को सिंपल R भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर F इक्वल टू के Q1 Q2 R स्क्वायर और ये R, तो ये हो जाएगा R क्यूब और ये हो जाएगा वेक्टर R। तो अब यहाँ पर याद करने वाली क्या बात है, फोर्स ऑन 2/1, तो 2 माइनस 1 क्यूब R2 माइनस R1, यहाँ मॉड लगा दीजिएगा,
क्यूब और यहाँ R2 माइनस R1 वेक्टर फॉर्म में। F12 K Q1 Q2 1 माइनस 2 फिर क्यूब फिर 1 माइनस 2, यहाँ मॉड रहेगा, यहाँ मॉड नहीं रहेगा। अगर सिंपल ऐसे बोलेंगे तो F इक्वल टू K Q R स्क्वायर तो होता है, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर F इक्वल टू F R कैप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। फिर F क्या होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R कैप ये लिखा हुआ, R कैप अपन क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R अपन R लिख सकते हैं, इस R को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका R क्यूब और ये हो जाएगा वेक्टर R। आप वो याद रखो बस, ठीक है। क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक, प्लीज कॉपी करिए फिर बात करते हैं, ठीक है। अब ऐसे करिए इसको, ठीक है। इसका फॉर्म याद रखिएगा, वेक्टर फॉर्म याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अब यहां पर क्या है, ये तो हो गया कूलम्ब्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। अब वही बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट एक और लगाएंगे अपन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन द वेक्टर फॉर्म। अब इसको समझो पहले, देखो स्टार्ट करो, चलो देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म। जैसे ये x दिया है और ये y दिया, अब दिमाग लगाइएगा। उन्होंने ये कहा कि भाई साहब एक, चलो यहाँ डाल ले लें, चलो आज ये भी देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला कि मैं आपको एक प्लस क्यू चार्ज दे रहा हूँ और एक p पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ए बोल दो, जो चार्ज जहाँ पे रखा है उसका पोजीशन वेक्टर आपको मालूम है, सपोज करो वो आर ए टाइप का कुछ दे दिया है, जहाँ पर वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया है आर पी, ठीक है। अब समझते हैं, अगर आप देखें प्लस चार्ज, प्लस के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, ठीक। अब मुझे चीज़ समझाओ, क्या करोगे आप? देखो आप यही लिखोगे ना, आप यहीं पे लिखोगे ना, आप बोलोगे ओ ए प्लस ऑफ ए पी इक्वल टू, आई थिंक आप ओ पी बोलोगे। यहाँ पर ए पी इक्वल टू ओ पी माइनस ऑफ ओ ए बोलोगे, ठीक है। चलो अगर मैं ये कहता कि आप बताओ कि ए पी का मॉड क्या बोलते, तभी तो आपका जो आंसर था ही, कोई दिक्कत ही नहीं थी। रुक जाइएगा, ओ पी कितना है, हाँ, तो आर पी माइनस ऑफ आर ए पोजिशन वेक्टर लिख दीजिए। और यदि मैं ए पी का आपसे मॉड कहूँ, ए पी का, एक्सक्यूज मी, रुक जाइए एक मिनट के लिए, इससे मिटाओ, ए पी का यदि मैं कह दूं कि मॉड लिखो, तो आप क्या लिखोगे, आर पी का मॉड माइनस ऑफ आर ए, ठीक है, आर पी माइनस आर ए का मॉड। अगर मैं ये कहता कि ये बताइए ए पी कैप क्या होगा, तो यह ए पी वेक्टर फॉर्म में अपॉन ए पी का मॉड, तो ए पी कैप, ठीक है। व्हाट इज ए पी? जो ए पी लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, वो देखिए, आर पी माइनस आर ए है ए का पीछे पोजीशन वेक्टर, ऐसे रहा, और यहाँ पर जो है आपका आर पी माइनस आर ए का मॉड। अब मुझे बताइए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? उसका फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं कि E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो प्लस क्यू बाई आर स्क्वायर, आर के नाम पर ए से लेकर पी तक के डिस्टेंस, कोई आर बोलेंगे तो ये मॉड हो गया, डिस्टेंस मतलब मॉड ही होता है, का स्क्वायर क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो लिखना पड़ेगा के क्यू, एक मिनट रुक जाइए, एक लाइन और लिख दो, यहाँ पर लिखना पड़ेगा उसका मैग्नीट्यूड और फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा डायरेक्शन ए पी कैप, क्योंकि ए से पी की ओर जा रहा है तो इस वाले को डायरेक्शन के नाम पर बोलेंगे ए पी कैप बोलेंगे। तो ई जो है आपका, ई की वैल्यू ये देखिए के क्यू बाई क्या हो गया ए पी मॉड इतने का स्क्वायर, और जो यहाँ पर आ जाएगा ए पी कैप, ए पी कैप अपन क्या लिख सकते हैं, ए पी वेक्टर अपॉन ए पी वेक्टर का मॉड, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली मैं लाइन यहाँ लिखा ना, क्वेश्चन सॉल्व इधर करूँगा। ई देखिए ई, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा के क्यू, ये देखिए ए पी वेक्टर अपॉन ए पी का मॉड का क्यू हो जाएगा, देखिए ना यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ ए पावर 1 है 3 हो जाएगा,
तो यहाँ पर जो E आएगा वो क्या लिखा जाएगा, के पी। ए पी क्या है भाई साहब, ए पी, ये देखिए ए पी, इसका पोजीशन वेक्टर पीछे रहेगा। तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा आर पी माइनस आर ए, एक मिनट यहाँ कहा जा रहा, अपॉन में देखा जाए तो आर पी माइनस आर ए का मॉड का क्यूब। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस, देख लीजिए फिर बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपको ध्यान रहे, ये आपको ध्यान रहे, बाकी चीज़ें हम क्वेश्चन को समझते हैं। एक बार प्लीज़ इसको कॉपी कर लीजिए ताकि मैं अपने क्वेश्चन को समझा पाऊँ, ठीक है? ठीक है, प्लीज़ कॉपी करिए, फिर मैं एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो क्या कह रहे हैं, है ना। एक मिनट को क्वेश्चन निकालो बेटा, फिर बात करता हूँ आपसे। कहाँ गया, हाँ देखिए, देखिए एक क्वेश्चन लिखा है, टू पॉइंट चार्जेस Q1 is equal to 20 माइक्रोकुलम, Q2 is 25 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट -111 -111, एक मिनट, ठीक है, एंड 3 1 -2 विथ रेस्पेक्ट टू अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2, ठीक है, 20 और 25। देखिए यहाँ पर अब मैं समझाता हूँ आपको, देखो आप पूरी कहानी को समझिएगा, ठीक है। देखो जैसे आपको दिमाग में बैठा रहना चाहिए। देखो हम यहाँ पर, उसने हमको Q1 दिया है 20 माइक्रोकुलम, Q2 दिया है, ध्यान रखिएगा, Q2 दिया है 25 माइक्रोकुलम। अच्छा अगर वो माइनस में दिया होगा तो हमारे माइंड में प्लस ही रहेगा, क्योंकि हम साइन के साथ यूज़ कर लेंगे उसको, ठीक है। जो पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, ए, इसका जो पॉइंट है इसको ए बोल दीजिए। इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या था, इसका कोऑर्डिनेट दिया है -111, है ना, इससे कोऑर्डिनेट्स में वो दे दिया है -111 मीटर में दिया है। ये बी जो जहाँ Q2 रखा है उसको मैंने बी मान लिया, वो आपका दिया हुआ है 3 1 -2, वो आपका दिया है 3 1 -2 मीटर में दिया है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर मैं ये कहूँ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, क्योंकि 1 बोला है तो अपन उसको R1 बोल देते हैं, तो मुझे लगता है -IJK लगा दीजिए, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। यदि आप R2 बोले तो ये क्या हो जाएगा, 3I कैप J कैप -2K कैप। अब उन्होंने कहा कि फोर्स ऑन 2/1 निकालिए, बताइए क्या हो कंसेप्ट, बताइए डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में। फोर्स ऑन 2/1, अब डायरेक्ट लिखो, बताओ क्या होगा। यहाँ पर लिखा जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन फोर्स ऑन 2/1, तो यहाँ पर लिखा जाएगा R2 माइनस R1 मॉड का क्यूब, और यहाँ पर लिखा जाएगा R2 माइनस R1। बोलिए बात समझ में आ गई, डायरेक्ट बात समझिएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको R2 माइनस R1 निकालना पड़ेगा। R2 कहाँ है, ये रहा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 3I कैप प्लस ऑफ J कैप -2K कैप, फिर ये माइनस R1 माइनस I प्लस J माइनस ऑफ I प्लस ऑफ J प्लस ऑफ K कैप। तो आपका R2 माइनस जो R1 आएगा, 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये 4I कैप, J माइनस माइनस ये तो जीरो हो जाएगा मेरे हिसाब से, -J प्लस J जीरो, और माइनस 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 हो जाएगा यहाँ 3K माइनस ऑफ 3K, ठीक है। फिर आपको एक आवश्यकता पड़ने वाली है R2 माइनस R1 के मॉड की। तो मॉड में आप जानते हैं I के पहले वाला 4 का स्क्वायर, J में 0 है, और इसके पहले वाला -3 का स्क्वायर, यहाँ प्लस ही रहेगा। ये 16, ये 9, 25, 5 बाहर आ जाएगा, यानी R2 माइनस R1 का जो मॉड है वो 5 मीटर आ जाएगा। तो फोर्स आप लिखेंगे, फोर्स ऑन 2/1, K मतलब हो गया, या तो वैल्यूज़ वाइज सब चल रहा है तो आपको लगाना पड़ेगा। तो K की वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी, 9 × 10 की पावर 9, Q1 20 माइक्रोकुलम, तो 20 × 10 की पावर -6, Q2 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 Q2
25 10 की पावर -6 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब, तो 5 का होल क्यूब, 5 का क्यूब, और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा R2 माइनस R1, 4i तो खत्म ही हो गया, 4i माइनस 3j, ये लिखना पड़ेगा 4i माइनस 3j, क्यों आएगा, के आएगा ना, के आएगा, जे तो है ही नहीं ना, तो 4i माइनस ऑफ ये 3k कैप। ठीक है, क्लियर हुआ, यही सॉल्व कर लेते हैं। तो फोर्स ऑन 2/1, ध्यान रखिएगा बेटा, फोर्स ऑन 2/1, बोलो क्या क्या आ रहा है बेटा, वो सुनो, 5 5 ज़ा 25, ये काट देगा, एक 5 बचेगा, उसको 4 बना देगा, 4 और ये 36 बना देगा। तो देखिए 36 है ना, -6 -6 -12, और ये आपका 3, तो 10 की पावर आपका -3 हो रहा है। ठीक है, फिर ये आ रहा है 4i कैप माइनस ऑफ 3k कैप, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। अगर ये यहाँ पर यही पूछा था कि भाई ऐसे आप तो बताओ सिर्फ मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इजी था, कोई दिक्कत ही नहीं, मैग्नीट्यूड है तो कोई दिक्कत नहीं, 36 × 10 की पावर -3, और इसका मॉड निकाल लीजिए, है ना, मॉड लगाएंगे दोनों तरफ मैग्नीट्यूड में, इसका मॉड निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मॉड मतलब क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25, मॉड है तो रूट लगा रहेगा, 5 हो जाएगा। तो ये एफ अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज पूछते तो ये आता है 6 5 ज़ा 30, 30 15 3 18 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, या इसको हम लिखते तो ये लिखते हम 0.180 न्यूटन, कुछ इस प्रकार का लिखते। बोलिए क्लियर हो गया क्या? अच्छा, अगर मान लो इसे क्वेश्चन बोलता है कि भाई F12 क्या होगा, तो भाई साहब जो F12 होता है वो सिंपल ये होता है 2 1 का उल्टा, मतलब ये फोर्स दोनों इक्वल होते हैं और डायरेक्शन वाइज क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो मैग्नीट्यूड ये ऐसे लिखा जाता है। तो इसी में आप लगाते हैं माइनस, तो माइनस लगाते तो क्या होता है यहाँ पर, ये उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाता है 36 × 10 की पावर -3, ये माइनस ऑफ 4i और प्लस ऑफ क्या होता है आपका 3k कैप पूछा जाता है। कॉपी कर लीजिए। ठीक है, फॉर्मेट कौन सा दिया था, वेक्टर फॉर्म दिया था कि बिना वेक्टर फॉर्म का दिया था? ठीक है, एक मिनट मैच करवा लेते हैं आंसर, कहाँ गया, 4th नंबर, वेक्टर फॉर्म में दिया, आंसर दिया है 0.036, है ना, इस प्रकार दिया हुआ है, फिर वो मॉड ऑफ लगा दिया है 4i कैप माइनस 3k कैप, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, ठीक, वही है आंसर, इतना मत करिएगा, आंसर वही है, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी नहीं, अभी कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा करने में। कहाँ गया, इसी की वैल्यू उठा लेते हैं। चलो अब सुनो, एक क्वेश्चन आया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात करवा रहा है, हुआ करें बात, आई क्लियर हुआ? तो इसको इस प्रकार समझे रहा करिए कि भाई वेक्टर फॉर्म में कभी पूछ ले तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। देखो उन्होंने क्या कहा वो सुनिएगा, कहा गया, हाँ, कह रहे एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q 10 की पावर -10 कूलम इज प्लेस्ड एट द पॉइंट 1 2 3, 10 की पावर -10 1 2 3 पे है। देखिए, तो अभी तक इन्होंने ये कहा है कि भाई साहब एक्सिस आप ले लो, x है, y है और ये z है, एक पॉइंट है A जहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है +Q, 10 क्या बोला था, -10 था ना, -10 था, हाँ, और 1 2 3 देखो -10 कूलम था, और इसका उन्होंने कोऑर्डिनेट्स देके रखा है 1, 2, 3, ये है। तो आप यदि देखें यहाँ पर RA, तो RA अगर देखें 1 2 3 मतलब I कैप प्लस ऑफ 2J कैप प्लस ऑफ 3K कैप। ठीक, आगे इन्होंने ये कहा कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इट एट द पॉइंट 2 3 4। तो कह रहे इसके कारण दूसरा पॉइंट है 2 3 4 पे, सब मीटर में है, पर आप क्या निकालो
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। मुझे एक बात बताओ, हमने क्या सिखाया भाई? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन द वेक्टर फॉर्म। समझिए बात को। तो भाई साहब के तो आता ही आता है, फिर क्यू, क्यू तो क्यू है बाई ए से पी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए से पी का मॉड का, और यहाँ पर ए पी वेक्टर फॉर्म में। ठीक, बात खत्म हो गई। अब बताओ, अगर आप ओ ए देखें तो ओ ए क्या आएगा? ओ ए मतलब आर ए। ओ ए कितना आ जाएगा? आई कैप 2j कैप एंड 3k कैप। अगर मैं ये कहूँ कि ओ पी क्या आएगा? 2i कैप 3j कैप 4k कैप। ठीक है। अगर मैं ये कहता कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, भाई आपको अच्छे से रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो ओ ए प्लस ए पी इक्वल टू आप क्या बोलते? ओ पी बोलते। तो ए पी इक्वल टू अगर देखते तो ओ पी माइनस ऑफ ओ ए। अब बताओ, तो ए पी क्या आता? बताओ, खुद बताओ आप, ए पी क्या आता? ए पी जो है ओ पी माइनस ओ ए, तो यानी ये आ जाता 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4a कैप। ये आ गया आपका ओ पी। ओ ए रहा, तो माइनस ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो जो ए पी है 2i माइनस आई, तो ये आई कैप, 3j माइनस 2j, तो ये प्लस ऑफ j कैप, 4k माइनस 3k, तो प्लस ऑफ k कैप। यहाँ पर यदि देखें तो ए पी का मॉड क्या आता? तो आपका जवाब होता i के पहले 1 1 1, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ ए पी क्या आता? अंडर रूट ऑफ 3 आता। अब वहाँ डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर आप e निकालते हैं इन द वेक्टर फॉर्म, तो k मतलब हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9। q मतलब ये रहा 10 की पावर माइनस ऑफ 10, कुलाम में लिखा हुआ है। फिर ए पी का q मॉड ए पी, यानी अंडर रूट 3 पर क्यूब, फिर ए पी वेक्टर फॉर्म में ये रहा, तो वो आता आई कैप प्लस जे कैप प्लस ऑफ के कैप। ठीक है। यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो ई क्या लिखा जाता? ई जो है आपका कुछ इस प्रकार से, देखिए ये तो आपका ठीक है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 1 आता, 10 माइनस 1 हो जाता, तो माइनस 1 बचता। फिर यहाँ पे आपका आ रहा था आई कैप प्लस जे कैप प्लस ऑफ के कैप अपॉन ये रूट 3 का क्यूब, तो रूट 3 रूट 3 रूट 3, तो वो बन जाएगा 3 अंडर रूट 3। ठीक है, 3 अंडर रूट 3, सही है। ये 3 से काट दीजिए, तो 3 3 ज़ा 9, 3 अपॉन रूट 3, तो रूट 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 3। ठीक है, रूट 3 इंटू 10 की पावर माइनस 1, फिर ये आई जे के। अच्छा, बहुत करते रूट 3 को आप 1.7 लिख देते हैं, 1.7 10 की पावर माइनस 1, तो 1.7 अपॉन 10 हो जाता, तो 0.17 आई कैप जे कैप के कैप, इस प्रकार लिख सकते थे। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? अगर ये ऐसे लिखते तो आप इसको क्या लिखते? 1.7 10 की पावर माइनस 1, तो नीचे आ जाएगा 10 आई कैप जे, वो तो हम देखेंगे फॉर्मेट कैसा है। अब फॉर्मेट नहीं दिया है तो अपने अकॉर्डिंग तो लिख ही सकते हैं, तो 0.17 और ये आई कैप जे कैप और ये के कैप टाइप कुछ। ठीक है। अच्छा, सिर्फ ये क्या पूछता आपसे था? अच्छा, सिर्फ बोलता है ई बताओ, तो ई में कुछ नहीं, ये तो लिखा है जो लिखे रहने दीजिए, रूट 3 इंटू 10 की पावर माइनस 1, इसका मॉड निकाल लेते हैं, और इसका जब मॉड निकालते हैं तो क्या आता? 1 1 1, यानी अंडर रूट 3 आता, तो अंडर रूट 3 कितना होता है? 3 हो जाता है। तो जो इसका मॉड निकालते हैं, यानी सिर्फ वैल्यू निकालते हैं, तो रूट 3 3 और 10 की पावर माइनस 1, तो 0.3 आ जाता है करीब करीब, तो 0.3 आपका न्यूटन पर कूलम टाइप का आंसर आ जाता। तो डिपेंड करता है आपको कैसे देखना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं था कि वेक्टर फॉर्म बहुत टफ चीज़ें थी। वेक्टर फॉर्म के सपोर्ट से
अभी हम बहुत से क्वेश्चन अलग अलग प्रकार सॉल्व करें जो अच्छे क्वेश्चन होंगे। आ रहे हैं उस पर भी आ रहे हैं। हो गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और था मेरे पास, मैंने देखा था कहीं पर, मैं थोड़ा खोज लूँ एक सेकंड के लिए। कहाँ गए भाई साहब क्वेश्चन, भाई साहब क्वेश्चन, भाई साहब, हाँ मिल गया। देखो ध्यान दीजिएगा। करें अ चार्ज्ड पार्टिकल Q1 इज एट पोजीशन 2, -1, 3. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज्ड पार्टिकल Q2 एट 0, 0, 0 इज। ऑप्शन में दिया हुआ है, तो अपन बात करते हैं धीरे से। देखो ठीक है, चलो बस पॉइंट पकड़े रहिए, कंसेप्ट को पकड़े रहिए, बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। रटने में क्या हो जाता है ना, फिर वो इतना ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। आजकल रटे टाई चीज़ तो आ ही नहीं रही भाई एग्जाम्स में, रटने वाला काम बंद। अब आपको देना पड़ता है आंसर समझकर। अब बच्चों को वही लग रहा है कि टफ पेपर हो रहा है, पेपर टफ नहीं हो रहा है भाई साहब। आप चीज़ों को रट रहे हैं, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। चलिए फिलहाल इसकी बात करते हैं। Q1 जो है दिया है 2, -1, 3 पे। देखो हम डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, कोई डायग्राम नहीं बनाना है। Q1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसको मैं R1 बोलूँगा, क्या था 2, -1, 3 था ना, कहाँ गया 2, -1, 3 था। तो कोऑर्डिनेट्स दिया है तो क्या हो जाएगा 2i कैप -j कैप 3k कैप। Q2 ओरिजिन पे है, यानी R2 हो गया 0i 0j। फोर्स कहाँ निकालना था 1 के 2 पे, कहाँ गया इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल Q2। ठीक है, अपने को Q2 पे फोर्स निकालना है 2 पे, तो अपने को निकालना है फोर्स ऑन 2/1 निकालनी है। ठीक है, अब बताओ, आप खुद बताओ। तो यहाँ पर आएगा K Q1 Q2, कोई दिक्कत नहीं, 2 पे 1 के थ्रू, तो यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस ऑफ R1 का क्यूब, और ये है आपका R2 माइनस R1। ठीक है, यहाँ पर अगर ध्यान दें तो फोर्स ऑन 2/1, अच्छा जो K है उसमें 1/4πε0 दिया हुआ है, मतलब उस फॉर्मेट में आंसर है। तो K की वैल्यू 1/4πε0, Q1 की वैल्यू को Q1 ही रखा गया है, Q2 ही है ना। एक काम करें, अपन ऐसा कर रहे हैं, पहले अपन थोड़ा सा वैल्यूज तो निकाल लें, है ना, ऐसे कर रहे हैं अपन। सबसे पहले तो हमको R2 माइनस R1 निकालना चाहिए। ओके, R2 है 0i 0j 0k माइनस R1 जो है वो देखिए R1 है 2i माइनस ऑफ j प्लस ऑफ 3k। तो यहाँ पर R2 माइनस R1 ये क्या आ जाएगा 0i माइनस 2i, तो ये माइनस ऑफ i, 0j माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ऑफ j, 0k माइनस माइनस ये माइनस ऑफ 3k। फिर हमें आवश्यकता पड़ेगी R2 माइनस R1 के मॉड की आवश्यकता पड़ेगी। तो -1 का स्क्वायर, j के पहले है तो 1 का स्क्वायर, और ये जो है -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आएगा R2 माइनस R1 का जो मॉड आएगा वो आएगा 1 + 1 + 9, 9, 10 √11। ठीक है, फिर हमको भी आवश्यकता भी पड़ने वाली है, इसको मिटा देते हैं ना, क्या दिक्कत है, अब तो मिटा सकते हैं ना, उसमें तो आ ही गया कैसे लिखा जाता है। अब हमको आवश्यकता पड़ेगी R2, इसका क्या बोलते हैं, क्यूब की आवश्यकता पड़ेगी मॉड के। तो √11 का क्यूब तो आएगा 11 √11 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ डाल दीजिए वैल्यू, तो फोर्स ऑन 2/1, तो जो K की वैल्यू है 1/4πε0, Q1 Q2 ऊपर लिख देते हैं क्योंकि Q1 Q2, फिर R2 माइनस R1 ये रहा, -i + j -3k, -i + j माइनस ऑफ 3k, और इसके बाद ये है, ये अपना 11, ये है 11 √11 करके,
ठीक है, और ये अपना F21 करके आ रहा है Q1 Q2 माइनस आई, फॉर्मेट देख रहे हैं ना, यही फॉर्मेट दिया हुआ है, माइनस आई प्लस जे माइनस ऑफ 3K 11 4 ज़ा 44 अंडर रूट 11 और फिर ये है आपका पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मेट चेक कर लिया जाए। क्या मजाक है? $56 कहाँ से आ रहा है यार? 56 कहाँ से आ रहा है? 56 कुछ वैल्यू गलत लिखी है क्या? 213 2 का स्क्वायर, हाँ कुछ लग रहा है मुझे, गलत है कुछ। यस, ये देखिए गलती, ये कैलकुलेशन गलती हुई है क्या? हाँ ये देखिए ना, यहाँ -2 है ना, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे 4 आएगा और 4 या 4 9 10 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 14 कहा जाएगा, 14, तो 14 अंडर रूट 14 ये, तो ये जो है गलती हो गई थी कैलकुलेशन में। 14 अंडर रूट 14 56 अंडर रूट 14 फिर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर था। ठीक है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक था, हो गया। क्या है उधर? माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई, फिर यहाँ गलती हुई होगी, यहाँ भी तो गलती हुई है। R2 माइनस R1 ये वाला आएगा ना, तो 2 आएगा यहाँ पर, यहाँ 2 यहाँ 2। ठीक है, -2i -2i क्या प्रॉब्लम बताइए? A charged particle Q1 is position द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 इतना। ठीक है, देखो क्या कोई मिस्टेक है क्या? फोर्स ऑन 2 पे निकालना था कि 1 पे निकालना था? फोर्स ऑन 1 पे निकालना है कि 2 पे निकालना था? ये चेक कर लीजिएगा, है ना। मैं चेक कर लेता हूँ क्या पूछ रहे हैं। एक सेकेंड अपना सही है, चिंता मत करिए, अपना सही है। हाँ सही है अपना, सही है भाई, सही है, मैच कर रहा है। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, आंसर बड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। पहले आई होता है, फिर जे होता है, फिर के होता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया मालूम है? देखो Q1 Q2 नीचे वाला तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक आंसर में जहाँ पे -2i वाला था ऐसे लिख दिया है, जे कैप -2j कैप फिर -3k कैप लिखा हुआ है। मतलब सोचिए कि इसको देने से पहले कर दिया है। अपने दिमाग क्या होता है? आई कैप, जे कैप, के कैप होता है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ तो ध्यान रख लीजिएगा। तो उसने पहले जे पहले उठा कर रख दिया है, तो जे कैप -2i कैप -3k कैप, बाकी सब लिखा हुआ है। ठीक है ना, हाँ तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हो गया, अब चलो अगला देखते हैं। तो क्या अब आपको समझ में आ गया? वेक्टर फॉर्म लिखना आ गया? अब तो आगे बात कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, वो देखिएगा लिखा क्या है वो सुने। थोड़ा वेक्टर फॉर्म कर लेते हैं ढंग से, नहीं तो मान कि वो दिमाग गड़बड़ा जाएगा, है ना। चलो देखो, एक क्वेश्चन यह है, वो ये कह रहे हैं कि अ पॉइंट चार्ज Q 100 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड इन XY प्लेन एट द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर R0 2i + 3j + k कैप। 100 माइक्रोकूलम है, 2 3 1 दिया है। देखो उनका ही कहना ये है
कि x है y है, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज दिया है 100 माइक्रोकुलम, इसका पोजीशन वेक्टर देख रखा आर नॉट करके दिया हुआ है। आर नॉट क्या था यार 231, तो वो जो आपका था वो था 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है आगे देखिएगा, फिर कह रहे हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट अ पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर 8 - 5 प्लस k, 8 - 5 प्लस k, ठीक है। आर पी 8 - 5 प्लस k ऐसे करके 8i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप पे निकालना है। तो प्लस के थ्रू इंटेंसिटी तो ऐसे होती है, बोलो तो ये क्या हो गया, चलो इसको कुछ नाम दे दो, ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ए लिख दो यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो अब बताओ क्या हो जाएगा। तो भाई साहब पहली बात तो आपको आवश्यकता पड़ने वाली है एपी की, तो एपी कैसे निकालेंगे, एपी ओ ए प्लस ए पी इक्वल टू ओ पी, तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी होता है ओ पी माइनस ओ ए, है ना। तो अब बताइए व्हाट इज ओ पी, ये रहा इसका ये 8i माइनस 5j, 8i माइनस ऑफ 5j प्लस ऑफ क्या हो जाएगा k कैप माइनस ऑफ ओ ए मतलब इसकी बात हो रही है 231, तो ये हो जाएगा 2i 3j प्लस k कैप, है ना। तो जब आप ए पी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 8i माइनस 2i, तो ये हो जाएगा 6i माइनस ऑफ 5j माइनस ऑफ 3j, तो माइनस ऑफ 8j, k माइनस ऑफ k 0, तो 0 के टाइप में कुछ आ जाएगा। हमको इस ए पी के मॉड की आवश्यकता पड़ने वाली है। i के पहले तो उसका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर ऐसा लिख दूँ क्या, डायरेक्ट लिख देता हूँ, और माइनस 8 का स्क्वायर 36, 64, 100 बाहर 10 आएगा, तो ए पी इक्वल टू ये आ गया 10 मीटर, ठीक है। अब बताइए तो E जो आएगा इन द वेक्टर फॉर्म पूछा है, तो के क्यू अपॉन ए पी का क्यूब और फिर ये होता है ए से पी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे यदि आप देखें ध्यान से तो E इक्वल टू के, अब ये चेक कर लेते हैं कि आंसर में दिया है, हाँ सॉल्व कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि k को उन्होंने 9 × 10 की पावर 9 वहाँ पर सॉल्व कर दिया, 1/4 वाले फॉर्मेट में नहीं है। q जो है 100 माइक्रोकुलाम दिया है, तो q की वैल्यू हो जाएगी 100 माइक्रोकुलाम है, तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। AP इन द वेक्टर फॉर्म कहा गया मेरा ये ना 6i माइनस 8j, 6i माइनस ऑफ 8j, चाहे तो आप 0 के लिख दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है लिखने के समय, अपॉन जो है आपका AP का क्यूब, AP कहा गया AP का क्यूब, तो AP 100 है, तो क्यूब हो जाएगा 1000, तो मॉड ऑफ AP का क्यूब तो 1000 हो जाएगा। तो यदि आप ये देखें तो यहाँ 1000 आ जाएगा, है ना, वो 1000 का 2 0 कट जाएगा, इनको पहले ऐसे मत करो, आराम से करो, 10 9 10 11 और 11 में से 6 चला गया, तो है ना यहाँ 5 बचेगा, 5 और ये आ गया आपका 1000, और ये क्या है 6i, चाहे तो इसको आप 6i के फॉर्मेट में लिखें, नहीं तो हमें तो अपना सॉल्व करके दिखाना है, वैल्यू पूछा है ना उसने, क्या और पूछा है, हाँ 6 ओ इसी फॉर्मेट पूछा है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6i माइनस ऑफ 8j, 0 k है कि नहीं है ही नहीं, और 0 k है ही नहीं भाई, 0 × k क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, तो k है भी नहीं आंसर में, यहाँ आ जाओ, तो e एक हो गया 3 0, 1 2 3 3 0 चला गया, 200 बचे, 900 बचे, 2 0, और ये 6i माइनस ऑफ 8j, फॉर्मेट क्या दिया इन्होंने, ये जो अच्छा बोला है किलो न्यूटन पर कुलाम में, बताइए किलो न्यूटन पर कुलाम में। अब आप दिमाग लगाइए यहाँ पर थोड़ी सी, देखना है ना, अब अक्का लगाना थोड़ा सा, ये किस में आ गया है, न्यूटन में। अब किलो में चाहिए तो आपको क्या चाहिए, 1000 चाहिए आपको, 1000, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, ये देखो 0.9 × 10 की पावर 3 लिख सकते हो, 6i माइनस 8j, फिर ये न्यूटन। अब बताओ ये जो 10 की पावर 3 लिखा है वहाँ पर किलो लगा सकते हो, और 0.9 का मल्टीप्लाई कर दो, तो E जो आ जाएगा, ये देखिए ये 9 36,
तो 3.6 हो जाएगा। 6 क्या आएगा, 36 थोड़ी आएगा, 54 आएगा, 54 आएगा, 5.4 आएगा, 5.4 आई कैप, फिर माइनस 22, 9.7.2 और ये जे कैप हो गया। और ये जो 10 की पावर 3 न्यूटन लिखा था उसको आप लिख सकते हो किलो न्यूटन। तो आपका कुछ आंसर इस प्रकार का आएगा। ठीक है, 5 पॉइंट, हाँ आंसर डी सही है। बोलिए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छे क्वेश्चन है, मतलब आने चाहिए सब, ऐसा नहीं कुछ आप छोड़ के चलेंगे तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, छोड़ तो हम कुछ भी नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन अगला वाला भी आ रहा है, हमें थोड़ी उस पर गौर कर लेना चाहिए। ठीक है, बात करें, चलो बात करते हैं आगे। देखो एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, वो सुनिएगा। कह रहे हैं अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। कहाँ पे है? ओरिजिन पे। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अच्छा है। x है, y है और z है। कह रहा है एक पॉइंट, क्योंकि साइन के बारे में कुछ नहीं बोला है, जब कभी नहीं बोले तो उसका प्लस सपोज कर लिया करो, क्योंकि अगर उसको माइनस आना है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सुने, अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, लेट EA, EB एंड EC बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 पॉइंट्स 1 2 3 1 2 3। एक पॉइंट है 1 2 3 है ना, एक B पॉइंट है, B पॉइंट पे है 1 माइनस 1 सॉरी 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, और जो C पॉइंट कहीं भी लिख दो, ऐसा कुछ नहीं कहाँ दिखाना है आपको, बाकी 2 2 2। तो वो जो है आपका 2, 2, 2। उनका कहना ये है कि इस प्लस क्यू चार्ज के थ्रू जो ए पॉइंट पर इंटेंसिटी होगी उसको उन्होंने कहा है कि ई ए वेक्टर ले लो। बी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी, इसके थ्रू जो बी पॉइंट पर इंटेंसिटी होगी उसको कहा है ई बी ले लो। सी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी उसको कहा है कि ई सी ले लो, ठीक, वेक्टर ई सी। आगे सुनिए फिर क्या कह रहे हैं, ड्यू टू चार्ज क्यू देन ई ए परपेंडिकुलर टू ई बी। तो सेकंड ई बी, देखो वो कह रहे हैं अगर ऐसा है तो ई ए वेक्टर ई ए और ई बी परपेंडिकुलर होंगे, और दूसरा वो कह रहे हैं कि जो ई बी का मॉड होगा वो 4 टाइम्स ऑफ ई सी होगा। वो ये कह रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। उन्होंने कहा कि एक चार्ज है Q, कुछ बोला नहीं, अपन प्लस Q मान लेते हैं, और 3 पॉइंट्स हैं A, B और C। इसके थ्रू A पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है कह रहे मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा EA से, ठीक है। B पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो कह रहे हैं मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा वेक्टर EB से। C पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है कह रहे मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा EC से। तो कह रहे हैं, तो आप ये बताइए क्या EA EB परपेंडिकुलर है? सेकेंड, क्या EB का मॉड ऑफ EB 4 टाइम्स ऑफ EC होगा, EC के मॉड के? ये दो चेक करवा रहे हैं कि दोनों सही है या क्या है। चलो चेक करते हैं, आइए। तो पहले तो हम कुछ बातें कर ले, फिर जाते हैं। देखिए चलो जाए,
बोलो चलो। सुनो, मुझे एक बात बताओ, पहली बात अभी मैंने क्या बताया था वो सुनो। ये x है, ये y है, ये z है, सुनते हैं ना, ये प्लस क्यू चार्ज है। यहां पर इसको मैंने a बोल दिया था और ये p बोल दिया था। इसको कहा था RA, इसको कहा था RB, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों को मैं। और ये हो गया E, A के थ्रू P पॉइंट पर। तो आपने क्या बोला था वेक्टर फॉर्म इसका, K Q A P। तो यहाँ A P का मॉड का क्यूब और फिर यह ए पी वेक्टर आया था। फिर क्या लिखा था बच्चों, फिर हमने लिखा था के क्यू ए पी, तो ओ पी माइनस ओ ए अपॉन यहाँ पर क्या गया था, ओ पी माइनस क्या था वो, ओ ए था। ए ना था हमारे हिसाब से, यही था, इसी को तो लिखा था अपन ने ना, देखो ना, ओ ए प्लस ए पी इक्वल टू ओ पी। देखिए ना, ओ ए प्लस ए पी इक्वल टू क्या था, ओ पी था। तो ए पी इक्वल टू क्या आया था बच्चा, ओ पी माइनस ओ ए तो हो गया। तो पी क्या है, पी क्या है, वो पॉइंट है जिससे कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। ए क्या है, जहां पे चार्ज रखा हुआ है। अब यहां पे मैं आपसे पूछता हूं, सुन देना, ठीक है, सुनना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ई ए बताओ, तो के होगा क्यू होगा। फिर देखो क्या है, ए पी, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जिस पॉइंट पे चार्ज रखा है उसका पोजीशन वेक्टर। ध्यान रखिएगा इस चीज को, है ना। तो यहां पर चार्ज जहां रखा है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में आएगा, जिस पॉइंट पे निकालना है उसका पहले आएगा। चार्ज यहां रखा हुआ है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बाद में आएगा। और जिस पॉइंट, देखो ना, जहां चार्ज रखा है उसका पोजीशन वेक्टर ओ ए है, वो बाद में आ रहा है। जिस पॉइंट पे निकालना है वो पहले आता है ना। तो जिस पॉइंट पे निकालना है, देखो वो पॉइंट ए रहा, इस समय ए रहा, और जहां चार्ज रखा उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0, 0, 0। क्लियर बात समझ में आई, फिर से बोल दूं, आइए देखिए। चार्ज कहाँ रखा है, पी पे, सॉरी ए पे, और पॉइंट पे निकालना है पी पे। तो जिस पे निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर पहले आना चाहिए, ठीक है। और जहां पे चार्ज रखा उसका पोजीशन वेक्टर बाद में आना चाहिए, है ना। ध्यान रखिएगा इसे, कंफ्यूज नहीं हो रहा बच्चों को, वही तो पूरा खेल है। देखो के क्यू हो गया, हो गया, चलो एक मिनट बोल दो, चलो बोलो, आ जाओ। अपॉन ये आएगा मॉड, जहां पे चार्ज रखा है उसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूं, वो बाद में आएगा, ठीक है। तो बाद में तो 0, 0 बाद में आएगा, ये पहले आएगा। तो ये आएगा 1 i कैप 2 j कैप 3 k कैप 0 i 0 j 0 k। तो इसको 1 i कैप 0 i कैप, तो 1 i बचेगा, मतलब i कैप बचेगा, 2 j 0, तो ये बचेगा 2 j और प्लस ऑफ 3 k। समझ में आ गया मेरी बात, ठीक है। ये क्यूब और यहाँ पे आएगा i प्लस 2 j प्लस ऑफ 3 k वेक्टर फॉर्म में। तो ये जब सॉल्व होगा, बताइए ई ए क्या आ जाएगा, के क्यू आई प्लस ऑफ 2j प्लस ऑफ 3k अपॉन ये क्या आएगा, इसका सिर्फ मॉड निकालेंगे तो क्या आया था, तो वो आता 1 2 1 का स्क्वायर। देखिए क्या आता, मॉड निकालते तो क्या आता बताइए, अच्छा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 और इसका क्या आता, क्यूब आता। ये तो होता है ना ऐसे लिख के। अब बताओ, तो ई ए, कंफ्यूज मत होइए प्लीज, के क्यू आई कैप प्लस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ 3k कैप, ये क्या आएगा 9 10 14 अंडर रूट 14 का क्यूब, तो 14 अंडर रूट 14 बचेगा। ई ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब डायरेक्ट लिख दीजिएगा थोड़ा सा। अगर मैं ई बी बोलूँ वेक्टर फॉर्म में तो वो क्या आएगा, के आएगा क्यू आएगा, फिर वही बात, ठीक है। जहाँ पे चार्ज रखा उसका पोजीशन वेक्टर बाद में आएगा, तो 0 0 को दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप क्यूब आ जाएगा। तो जो आपका ई बी है वो क्या आएगा, के क्यूब आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप क्यूब 1 1 1, तो अंडर रूट 3 आएगा ना, मॉड क्यूब लगा है तो
तो 3 अंडर रूट 3 जाएगा। भाई जैसे अगर आप आई प्लस जे माइनस के है, इसका मॉड लिखा है, मॉड में क्या करेंगे, अंडर रूट आई के पहले 1 1 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 3 आ जाएगा। क्यूब लगा है तो इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो क्यूब मतलब रूट 3 रूट 3 रूट 3 तीन बार, रूट 3 3 बन जाएगा, फिर रूट 3 बचेगा, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर, है ना। अब देखो उसी प्रकार से अगर मैं ये कहूँ कि EC क्या होगा, तो EC क्या आएगा, के क्यू, उसमें क्या आएगा 2 2 2, तो आ जाएगा आपका 2i कैप 2j कैप 2k कैप आ जाएगा। फिर इधर क्या आ जाएगा, इधर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 4 4 12, अंडर रूट 12 का क्यूब हो जाएगा, सही है ना। ठीक, अब समझ में आ गया होगा कि नहीं आ गया है ना। तो ये आया के क्यूब, चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा i प्लस जे प्लस के, और ये जो है अंडर रूट 12 का क्यूब, तो अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 अंडर रूट 12, तो एक 12 बाहर हो जाएगा, तो 12 अंडर रूट 12 टाइप कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर EC काट चाहो तो काट दो इसको, तो ये के क्यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन 6 अंडर रूट 12, 6 अंडर रूट 12 में बाहर कर सकते हैं बहुत कुछ, ओके कर ले। 12 में क्या आ जाएगा बाहर मालूम है आपको, 12 का बाहर आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 12 बन जाएगा और अंडर रूट 3 बन जाएगा, ये ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि EA और EB परपेंडिकुलर है, ऐसा बोला चेक करने के लिए है कि नहीं है। तो भाई साहब अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं, अगर EA परपेंडिकुलर अगर EB हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि EA डॉट EB की वैल्यू 0 आना चाहिए। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। चेक करो, EA कहाँ रहा, EA ये रहा, EB वो रहा, कहाँ गया वो रहा, EB ये रहा। चलो चेक किया जाए, ठीक है। के क्यू बाई ये चेक करो, ये मिटा दूँ क्या एडमिट के लिए, आप लिख लो उसको एडमिट के लिए, वो वाला लिख लो, बस वो वाला जगह बना लो, है ना, हो गया, सिर्फ इतना मिटा रहा हूँ। तो अब देखिए, देखो तो ये अब ना सिर्फ डॉट वो चेक करो, और डॉट जानते हैं ना, आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो के क्यूब 14 अंडर रूट 14 को छोड़ो मत देखो, इसका के क्यूब 3 अंडर रूट 13 को साइड में कर दो, मतलब ये है कि के क्यूब, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर जो है आपका के क्यूब अपॉन 14 अंडर रूट 14 साइड में रखो, इंटू है वो, है ना, क्रॉस नहीं है, के क्यू अपॉन और बी 3 अंडर रूट 13 को बाहर करो, फिर इनका डॉट करना है। यहाँ जो है आपका आई कैप प्लस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ 3k कैप और डॉट EB आई जे माइनस के, ये जो आई कैप है प्लस जे कैप माइनस ऑफ के कैप। चेक किया जाए, चल क्या रहा है, ये डॉट EB चेक हो रहा है, EA डॉट EB चेक किया जा रहा है, इक्वल टू लगा दिया। ये तो ऐसे कैसे लिख दीजिए, यहाँ देखिए आई के पहले 1, आई के पहले 1, तो 1 तो 1 ही आ जाएगा, इसके पहले क्या है 2 और इसके पहले 1, तो ये 1 आ जाएगा 2, 3 और -1 -3 इनका, ये तो 0 हो गया। तो ये आगे कुछ भी लिखे हो तो 0 हो ही जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है तो ये तो पूरा 0 आ गया, पूरा 0 बन जाएगा। तो यस, तो पहली बात ये है कि हाँ EA और EB परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर एक और चीज़ क्या बोला था, मतलब पहला सही है, दूसरा उन्होंने बोला था कि जो EB है वो 4 टाइम्स ऑफ EC है। तो पहले बताओ, कह रहे हैं कि चेक करो कि EB का जो मॉड है वो 4 टाइम्स ऑफ EC है, ये चेक करता। पहले बताओ EB का मॉड देखो क्या है, EB का मॉड, EB कहाँ है, ये रहा, और EC ये रहा, कहाँ गया EC ये रहा। अच्छा तो पहले EB है, ठीक है। अगर मैं एक काम करता हूँ, पहले 4 टाइम्स ऑफ EC निकालता हूँ, देखो क्या आता है, तो ये 4 हो गया,
है ना। इसी है कितना, इसी ये रहा, इसी जो है ये रहा के, चेक कर लेते हैं, क्यू, ये मत लगाओ, क्यू अपॉन 12√3 और ये है i प्लस जे प्लस के। यार यस 4 3 12, तो ये जो आ गया के क्यू अपॉन 3√3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यस, ये 4 अगर इसी निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है, ठीक है। और आप ये नोटिस करिएगा कि ई बी जो है, ई बी ये पूरा है, नहीं माइनस नहीं आ रहा है, माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, चेक कर लीजिए कहीं माइनस गलती तो नहीं हो रही है ना अपने से, क्योंकि माइनस नहीं आ रहा, बस माइनस नहीं आ रहा है। अच्छा बट वो मॉड बोला है भाई साहब, मॉड बोला है, ऐसे थोड़ी बोला है, ठीक है। तो मॉड है, अगर आप देखें बिल्कुल सही, देखिए तो ई बी का मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा वो देखो। तो अगर है ना वेक्टर इक्वल नहीं है, मॉड की बात हो रही है, ये अगर ये कहता कि ऐसे बोलता तब तो इक्वल नहीं हो सकते थे, क्योंकि ई बी तो ठीक है, ई बी ये रहा, ई सी 4 टाइम्स ऑफ ई सी, बट प्रॉब्लम कहाँ जाती है, यहाँ माइनस के और यहाँ प्लस के है, वो गड़बड़ खा जाता आपका। उसने बोला है मॉड चेक करो आप, तो जब ई बी का मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए के क्यू अपॉन 3√3 तो आएगा ही आएगा, 1 2 3 मतलब ये √3 आ जाएगा। मॉड निकालेंगे तो ये कट गया, तो ये आया के क्यू अपॉन 3 आ जाएगा। जब इसका मॉड निकालेंगे 4 टाइम्स ऑफ इसी का जब मॉड निकालेंगे तो ये तो वही है, देखिए के क्यू अपॉन 3√3, इसका √3 आ जाएगा, ये कट गया। यस, तो मॉड वाइज क्या है, इक्वल है, ठीक है, क्लियर है क्या, ठीक। तो दोनों सही हैं, दोनों क्या है, सही है, ठीक। चेक कर लीजिए, थोड़ा सा मैं बैटरी चेक कर लेता हूँ तब तक। बचा हुआ है अभी तो, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी बारीकियां होती हैं, चेक करते रहा करिए, ठीक। दोनों करेक्ट है। अगर ये वेक्टर में लिखा होता तो एक सही होता, अगर ये ऐसे लिखा होता क्या ये सही है तो आप बोलते नहीं थे पहला सही होता, लेकिन उसे मॉड लगा दिया है तो दोनों सही हो गए, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं कुछ और ऐसा जो वेक्टर फॉर्मेट में आ रहा है, जो अपन इस वाले में कर लेना चाहिए, अपने को दिख नहीं रहा है अभी, एक आध ऐसा क्वेश्चन जो बन जाना चाहिए। फिलहाल नहीं है, अभी आगे तो बहुत टफ भी आएंगे बेटा, आगे टफ भी आएंगे, वो चिंता मत करिए आप, ठीक है, टफ भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, इसको आप देखिए, फिर अपन कुछ नई चीज़ सीखते हैं, कुछ नई चीज़ सीखेंगे फिर इसके बाद।